जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज अगर हम चर्चा करेंगे तो महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि आज अपन एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन बना ही रहता है। वो टॉपिक ही ऐसा है। इस टॉपिक का नाम है अनेकार्थी शब्द। मतलब कि शब्द तो एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। भ्रमवश कई लोग इसको पर्यायवाची के रूप में समझ लेते हैं और पर्यायवाची के चक्कर में इसके जो आंसर हैं परीक्षाओं में वो गलत लगा आते हैं। पर ये पर्यायवाची से अलग है। पर्यायवाची अलग शब्द है और अनेकार्थी अलग शब्द है। अगर मैं इनको आपको एक बार में समझाने की कोशिश करूं तो इसको आप लोग ऐसे समझिएगा। देखिए, यदि मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूं तो इस डायग्राम से आप समझिएगा। अनेकार्थी का मतलब है कि मान लीजिए ये शब्द है और इसके बहुत सारे अर्थ हो गए और सबका मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी शब्द तो एक ही है पर अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ये तो पहली बात हो गई। पर्यायवाची क्या होता है? अगर पर्यायवाची की हम बात करें तो पर्यायवाची वो शब्द होता है कि इसी के पर्याय यानी कि इसी के जैसे उसको और क्या क्या कहा जाएगा। यानी एक शब्द हो गया ये, तो इसी का जैसा दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है। पर यहाँ शब्द एक ही है और अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शब्द अलग अलग हो जाते हैं और अर्थ उनका एक निकल आता है। ठीक है, तो यही मतलब है। पर्यायवाची में क्या होगा? शब्द अलग अलग होंगे, अर्थ एक निकल आएगा। अनेकार्थी में क्या होगा? शब्द तो एक ही होगा पर अर्थ उसके अलग अलग निकल आते हैं प्रसंग के अनुसार। तो ये होता है पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों में अंतर। तो इसी की चर्चा अपन इस पूरे टॉपिक पे आज करने वाले हैं। हिंदी की ये क्लास 4 है दोस्तों। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो इस महत्वपूर्ण सीजन को या महत्वपूर्ण सेशन को, इंटरेस्टिंग चैप्टर को चालू करते हैं। ये रियल में हिंदी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे और इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आप अपने अनुसार भी अर्थ निकालना अनेक काव्यों को पढ़ने में, सुनने में, समझने में खुद भी करने लगेंगे और साथ साथ में उनका अर्थ भी निकालने लगेंगे, है ना? अर्थ भी समझने लगेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से समझते हैं। जो मैंने आपको बताया वो पूरी व्यवहारिक बात थी। अब आप यहाँ पर देखिए, हिंदी में अनेक ऐसे भी शब्द हैं, हिंदी में अनेक ऐसे भी शब्द हैं जिसके एक से अधिक अर्थ हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। क्या देते हैं? अलग अलग अर्थ देते हैं। हिंदी साहित्य में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग अधिकतर काव्य में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? काव्य में। काव्य तो आप जानते ही हैं ना, एक गद्य रूप होता है, पैराग्राफ जैसा सामने आप देख रहे हैं। जो भी मैंने लिखा है ये गद्य रूप है। एक काव्य रूप होता है, काव्य रूप जो कविता के रूप में होता है ना? कविता के रूप में होगा, दोहों के रूप में होगा, है ना? सोठा छंद, छंदों के रूप में होगा कुल मिला के, तो उसको अपन काव्य बोलते हैं। तो काव्य में मिलता है। काव्य के रसास्वादन के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। रसास्वादन का मतलब तो आप जानते ही हैं ना, कि अगर काव्य का आपको रस चाहिए, आपको लेना है काव्य को, आनंद में डूब जाना है, तो उनका ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ज्ञान नहीं होगा शब्दों का तो हम सोचेंगे यार ये क्या लिखा है, जो आज की डेट में आप लोग सोचते हो, है ना? जरूरी नहीं मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं, जिनको शब्दों का मतलब ही नहीं पता। जब वो शब्दों का मतलब नहीं पता तो वो सोचते हैं ये क्या है। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में भी तो यही होता है। अगर शब्दों का अच्छे से मतलब मालूम पड़ जाए तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत सरल हो जाए, लेकिन वो कठिन इसीलिए बनी हुई है दिमाग के लिए, क्योंकि उसके शब्द ऐसे आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार के शब्द हिंदी में आ जाते हैं। तो यदि अच्छे से उन सबका हमको नॉलेज हो जाए तो मज़ा आने लगता है पढ़ने में, है ना? तो वही बात है यहाँ पे। तो इन्हीं शब्दों के द्वारा जो कवि है ना, कवियों ने यमक और श्लेष अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। यमक आप जानते हो, यमक का अर्थात होता है उल्टा, और श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपके हुए, एक से ही तीन तीन शब्द निकल के जाते हैं ना, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। तो ये सब जितने भी हैं वो सब अनेकार्थी शब्दों से मिलकर ही बनते हैं। अब आप देखिए, उदाहरण के लिए नीचे उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों को समझिए। जैसे कल है, तो कल को हम क्या क्या कह सकते हैं? अगला दिन, आने वाला दिन मतलब, और पिछला दिन यानी भूतकाल जो पीछे बीत गया। कल यानी चैन भी होता है, चैन, चैन। कल यानी शोर भी होता है, ये कॉमा है यहाँ। कल यानी शोर भी होता है। कहते नहीं है कल कल की आवाज़ आ रही है, तो दरअसल शोर की आवाज़ आ रही है। एक कल पुर्जा भी होता है, तो उसको मशीन की श्रेणी दे दी, मशीन की संज्ञा दे दी। तो कल को क्या बोलते हैं? मशीन भी बोलते हैं। और सुंदर भी बोलते हैं कल को। ठीक है, अब सुनिए, ये सब कल के अर्थ हैं, लेकिन प्रसंग बदलने पर अर्थ बदल जाता है। कैसे बदल जाता है उसको समझिए। मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा,
है तो कल ही, लेकिन आने वाला है। अब मैं कल आया था, जब था लग गया तो वो कल क्या बन गया, भूतकाल वाला। मुझे कल नहीं है, यानी मुझे चैन नहीं है। या ये कल पुर्जे यहाँ रखे हैं तो क्या हो गया, मशीन हो गई। आप कल बहुत हैं तो आप सुंदर बहुत हैं। समझ गए? तो यही कल है, यही अनेकार्थी शब्द है। अब इन्हीं अनेकार्थी शब्दों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि किसका क्या होता है। उसके लिए अपन चालू करते हैं और खोलते हैं पहली वाली स्लाइड, पहला ही चैप्टर। चलिए, ये आ गया यहाँ से। सबसे पहले ही आता है अंक। अंक को हम क्या क्या बोलते हैं, कुछ तो आप लोग लगा सकते हैं दिमाग, जैसे कि अंक जो नॉर्मल अपन लिखते हैं 1 2 3 4, तो अंक हो गया। एक अंक दोस्तों संख्या को तो कहते ही हैं, है ना, ये संख्या को तो हम अंक कहते ही हैं। साथ साथ गोद, गोद जो होती है ना, जैसे अपन माता की गोदी में बैठे हैं तो गोद जो होती है उसको भी अंक कहते हैं। एक अंक होता है अध्याय। आपने देखा होगा कई उसमें लिखा रहता है किस अंक की बात कर रहे हैं, तो एक होता है क्या दोस्तों, अध्याय। अध्याय। एक होता है दोस्तों क्या, चिन्ह। चिन्ह। और एक होता है भाग्य। आपके अंक में क्या लिखा है तो वो भाग्य है। और एक नाटक का अंक। ऐसा नहीं होता कि ये नाटक कितने अंकों में है, तो एक नाटक का अंक होता है। तो हमने यहाँ से कितने देखे दोस्तों अंक के, गोद, संख्या, अध्याय, चिन्ह, भाग्य, नाटक का अंक। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंतिम रूप में जब इसका पूरा सार निकल के आएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये तो ऐसे हैं कि इस चैप्टर को कई लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको तो मज़ा आने ही वाला है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा जब आप लास्ट में आएंगे इसमें, तो लास्ट में जो पूरा उसका सार है, जो कि मेरे हर वीडियो में रहता है, हर क्लास में रहता है, कि जो उसका सार है दोस्तों, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नंबर सबसे ज़्यादा वहीं से बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अक्षर। अक्षर का वैसे अगर मतलब अगर देखा जाए तो अक्षर का मतलब होता है दोस्तों नष्ट ना होने वाला। क्या आप इनके मतलब समझ जाएंगे तो समझ में आने लगेगा। अक्षर, अक्षर। अक्षर का अपन ने विलोम पढ़ा था दोस्तों, तो अक्षर का विलोम क्या था, अक्षर का विलोम था क्षर। क्षर था ना, उसको मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद दिला दिया। अक्षर, क्षर का मतलब वो होता है जो मिट जाता है, अक्षर का मतलब होता है जो मिटता नहीं है या नष्ट नहीं होता एक तरीके से, है ना। तो कौन है, ईश्वर। ईश्वर अक्षर है, मिटता नहीं है। भूतकाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप कहोगे भूतकाल, भूतकाल भी मिटता नहीं है दोस्तों। दिमाग लगाइए, लगा लीजिए अपना दिमाग, जाइए अपने भूतकाल में। आप क्या उस भूतकाल की कोई भी घटना को बदल सकते हैं? आप छोड़िए, आपके कोई भी आ जाए वो भी नहीं बदल सकते। यहाँ तक कि ईश्वर भी आ जाए तो वो भी नहीं बदल सकते। ईश्वर के दरबार में भी, मतलब ईश्वर की कृपा में भी इतनी दम नहीं है कि वो भूतकाल को बदल दे। समझ गए? तो इसीलिए भूतकाल को अक्षर कहा गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर है, इसी प्रकार भूतकाल है। मतलब कि वो है तो पीछे, पर वो बदलेगा नहीं, वो मिटने वाला नहीं है, वो है, हो गया तो हो गया। ठीक, इसीलिए उस पर कभी चिंता नहीं करना चाहिए। और एक होता है वर्ण। क्या होता है दोस्तों, वर्ण। ठीक है, वर्ण। चलिए, अज। अज, अब अज को मतलब, अज का मतलब समझते हैं। अज का वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों, अगर अज की हम बात करें तो अज का वास्तविक अर्थ क्या होता है, अज का अर्थ होता है ना जन्म। ना जन्म यानी कि जिसने जन्म नहीं लिया, जिसने जन्म नहीं लिया या जिसका जन्म ना हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अज। तो अज का क्या क्या हो गया, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के भी जन्म का कुछ नहीं पता। और शंकर भगवान, शंकर भगवान का भी जन्म नहीं हुआ है, वो आदि हैं, अनंत हैं, इसीलिए उनको आदि अनंत कहा जाता है। दशरथ के पिता का नाम भी अज था। सिर्फ ये आता है सीधा सीधा, दशरथ के पिता का नाम क्या था अनेकार्थी शब्दों में, तो सीधा लिख देना अज। ठीक है, क्या लिख देंगे, अज। ठीक है, एक और आता है दोस्तों बकरा। क्या, बकरा। आप कहेंगे ये बकरा कहाँ से आ गया, भैया आ गया, आता है इस पर प्रश्न, IMP भी लिखे देता हूँ। बकरा इसलिए क्योंकि दोस्तों जो बकरा होता है ना, उसका जन्म लेना या ना जन्म लेना बराबर ही है, कटना तो है ही उसको, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच जाएं, अन्यथा बचते नहीं हैं, वो कट ही जाते हैं। इसलिए बकरा को अज की श्रेणी दी गई है, अभी नहीं, बहुत पहले से दी गई है। ठीक है, अज का जो मतलब है वो क्या होता है, ना जन्म। आप लोग नोट्स बनाना चालू आप लोगों ने कर दिया होगा, है ना, तो नोट्स आप लोग जरूर बनाएं, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, हर अपनी क्लास में बोलता हूँ कि आपके द्वारा लिखी गई किताब दुनिया की सबसे अच्छी किताबों में से होती है, या उससे अच्छी कोई किताब आपके लिए नहीं होती, क्योंकि आप उसी कॉपी से या किताब से याद करते हैं और आप उसी में लिखते हैं, तो आपका दिमाग उसको बहुत जल्दी याद कर लेता है। दिमाग की एक खासियत है कि वो जितनी प्रैक्टिस करता है उतना ज़्यादा उसको याद होता है। अब आपने चूंकि अपने दिमाग में सोचा और सामने देखा
और फिर लिखा। इसको जब आप कभी याद करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। और आपने सोचा कि खाली पीडीएफ मिल जाए, इसको देख लिया और सोच लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में तो भाई बाद होता है, वो आता ही नहीं है कभी, है ना। मेरा नहीं आया यार अभी तक बाद, मैं भी बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ, बाद आता ही नहीं है कभी। जो एक बार पहले कभी जो टॉपिक छूट गया वो आज भी हमेशा कन्फ्यूजन देता है, इसीलिए जो अभी करना है वो अभी कर लीजिए। अब आते हैं आदृष्ट पे। क्या? आदृष्ट। ये आ गया दोस्तों आदृष्ट। यहाँ पर पेन चल गया था, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आदृष्ट। आदृष्ट जिसे देखा नहीं गया हो, अब वो क्या है? भाग्य और गुप्त, दो ही चीजें तो हैं। भाग्य को क्या आपने देखा है? नहीं देखा, तो इसीलिए उसको आदृष्ट की संज्ञा दी जा सकती है। अगर मैं संज्ञा दी जा सकती है तो बोलता हूं तो आप क्या कहेंगे? संज्ञा का मतलब होता है नाम, मतलब कि इसको नाम दिया जा सकता है। संज्ञा की असली परिभाषा है नाम। संज्ञा की मैंने यही परिभाषा आपकी खत्म कर दी। अभी जो पढ़ रहे हैं ना, किसी वस्तु विशेष, नाउन, नाउन, पर्सन, अर्सन, सब बेकार की बातें हैं। संज्ञा को सिर्फ आप एक चीज समझ लो, जिसको नाम दे सकते हैं उसको हम संज्ञा कहेंगे। काम खत्म, कहानी पूरी खत्म, इतनी सी लाइन में। जिसका भी नाम है वो संज्ञा है, बस। ये पूरी कहानी खत्म। संज्ञा की इतनी सी परिभाषा है, जिसको इतना पढ़ाते हुए पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं। आदृष्ट का मतलब क्या होता है? भाग्य और गुप्त। भाग्य भाई जो आगे का है, और गुप्त, गुप्त भी है, क्यों? क्योंकि उसके बारे में भी हमने नहीं देखा है। अब है आधर। दोस्तों ये आधर है, यहाँ पर भी पेन चल गया था नीचे करते समय, तो इसको मिटा देता हूँ। आधर। आधर का मतलब क्या होता है? लटकी हुई चीज। अब लटकी हुई चीजें कौन कौन सी हैं देखते हैं, ठीक है। आधर, ठीक है। अंतरिक्ष। अंतरिक्ष बीच में है, अगर आप देखेंगे तो अंतरिक्ष एकदम बीच में है। निचला होंठ। निचले होंठ को भी आधर ही कहा जाता है, आधर ही कहा जाता है। धरती और आसमान के मध्य। धरती और आसमान के मध्य, यानी हमने धरती ली और आसमान, इसके जो बीच में जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में है? अधर में है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधर। कहते नहीं भाई वो तो अधर में लटका हुआ है। अधर का मतलब यही निकलता है। तो तीन चीजें निकली, एक तो निचला होंठ निकल गया, धरती और आसमान के मध्य हो गया, और अंतरिक्ष को भी अधर कहते हैं। अनंत। अब अनंत का क्या मतलब है? अनंत में अगर देखें तो इनके अर्थ कहाँ पे कैसे क्या क्या निकलते हैं। अनंत का मतलब आप तो जानते हैं, जिसका अंत ही नहीं है, एकदम बहुत लंबा है, जाता जा रहा जाता जा रहा, तो वही अनंत है ना। अब अब इसके क्या क्या है? तो शेषनाग। शेषनाग। शेषनाग का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। विष्णु भगवान जी जिस शेषनाग पर बैठे हुए हैं वो जमीन के नीचे पता नहीं कितना है, तो वो अनंत है, तो उसको शेषनाग कहा गया। ईश्वर। भाई ईश्वर भी अनंत ही हैं, क्योंकि उनकी कोई लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, है ना। ईश्वर भी अनंत है। समय। समय दोस्तों अनंत है। समय का भी उपयोग अगर देखा जाए तो काव्यों में अनंत के रूप में हुआ है। विष्णु भगवान चूंकि ईश्वर हैं तो ये भी अनंत हैं। और आकाश। अगर आप आकाश को देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं सर ये नीला दिखता तो है। भाई वो नीला वीला कुछ नहीं है, वो हमको आभास होता है। होता है ना। विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है उसमें? विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वो हमको जो नीला दिखाई देता है, बाकी आकाश तो है ही नहीं, है ना। आकाश है ही नहीं, इसीलिए उसको अनंत कहा गया है। और लक्ष्मण। अब आप कहेंगे सर ये लक्ष्मण कहाँ से आ गए? तो भैया आ जाइए रामायण पे। रामायण आप लोगों ने देखी है ना। रामायण में शुरुआत में या बीच में कईयों प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ ये बताया जाता है कि जो लक्ष्मण जी हैं वो किसके रूप हैं? शेषनाग के रूप हैं। तो चूंकि शेषनाग जब अनंत है तो लक्ष्मण जी भी तो अनंत हुए, तो इसलिए लक्ष्मण शेषनाग को याद रखिएगा। ईश्वर, समय, विष्णु, आकाश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवाद। अपवाद किस किस में होगा? जैसे अपवाद शब्द हम बोलते हैं, है ना, तो अपवाद के अनेक अर्थ कौन कौन से निकलेंगे? तो एक तो निंदा निकलेगा, है ना। निंदा निकलेगा। जैसे अपन ने बोला कि यार अपवाद है, वो एक निंदा हो गया। जैसे समझिए ध्यान से। जैसे मैंने बोला चार फल रखे हुए हैं, बढ़िया से फल रखे हैं, कह दिया कि यार इनमें से ये एक अपवाद है, यानी उसकी निंदा कर दी, कुछ वो गंदा होगा, तो इसलिए उसको उसकी निंदा करते हैं, ठीक है। या बोल देते हैं कि भैया कोई सा भी ये चार फल जो है इनमें से एक इनके शरीर के लिए सही नहीं है, ये उनके शरीर के लिए अपवाद है, तो भी तो उस फल की निंदा हो गई, तो निंदा में आ गया। दूसरा कलंक। जब कलंक वलंक किसी पे लग जाता है या किसी पे लगाना होता है तो भी बोल देते हैं कि वो अपवाद है। तीसरा है नियम के विरुद्ध। इसका मतलब आप लोग तो स्वयं जानते ही हैं, है ना। अपवाद हम उसमें बोलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को ये मान रहा है कि नहीं, तो हम कह देंगे नहीं भैया ये अपवाद है, तो एक वहाँ है। तो दोस्तों आ रहा है ना मज़ा, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा मैंने क्या बताया था आपको? उपेक्षा। तो लेकिन यहाँ पर को क्या करना है? अनेकार्थी शब्द। चलिए अपेक्षा को अपन क्या क्या कहेंगे?
अब भैया जैसे किसी से अपेक्षा है तो आवश्यकता है, तभी तो है अपेक्षा, है ना। एक अपेक्षा ये हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, आवश्यकता। अब अगर आपने किसी की किसी से अपेक्षा कर दी तो तुलना कर दी। अब आपने यदि अपने पिताजी से अपेक्षा कर ली तो क्या हो गया, आशा कर ली आशा। तीनों में अर्थ निकल रहे हैं। चलिए अपन अर्थ निकालते हैं। अपेक्षा, मान लीजिए आपसे मुझे आपसे 100 रुपये की अपेक्षा है तो आवश्यकता है, ठीक है। तुलना, यार तुम तो यार उसकी अपेक्षा बेकार हो, तो हो गई क्या, तुलना। अब आशा पे आ जाइए। आपने अपने पिताजी से 100 रुपये की इच्छा कर ली तो क्या हो गई, अपेक्षा। आपको नहीं मिले तो क्या हो गई, उपेक्षा। और अपेक्षा का उल्टा क्या हो जाता है, विलोम। अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा, ठीक है। अब्ज पे आ जाइए। हाँ, ये इस पे आते हैं दोस्तों, ध्यान से। अब्ज, अब्ज का सीधा सा मतलब होता है पानी में जन्मा, पानी में जन्मा। जब याद करिए, मैंने आपकी पर्यायवाची वाली क्लास ली थी दोस्तों। पर्यायवाची वाली क्लास में जा शब्द को जोड़ के बताया था ना पानी से, फिर मैंने दा जोड़ दिए थे तो बादल बना दिया था। फिर जा जोड़ दिए थे तो कमल के बन गए थे। फिर उसके बाद धी जोड़ दिए थे तो उसके बन गए थे, क्या बोलते हैं, उसके बादल के। और जब उसमें नीर निधि जोड़ दिया था, निधि, तब वो सरोवर के बन गए थे। तो उसी का एक है ये अब्ज, यानी पानी में एक अब्ज। तो अब्ज में जब जो जा जुड़ गया तो जा का मतलब हो गया पानी में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। अब पानी में जन्म कौन कौन लेता है, यहां से समझिए, मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। यदि आपने पर्यायवाची और अनेकार्थी अच्छे से कर लिए तो व्याकरण में जो शब्द भंडार वाला है या शब्द भेद वाली चीज है आपकी, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। शब्दों का ही पूरे में खेल है, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आप पर्यायवाची कर रहे हैं तो यही तो विलोम हो जाते हैं, और फिर आगे चल के यही तत्सम या तद्भव हो जाते हैं। इन्हीं का प्रयोग अगर देखोगे तो अलंकारों में हुआ है, इन्हीं का छंदों में प्रयोग हुआ है तो आप उसको भी हल करने लग जाते हैं, है ना। इन्हीं का प्रयोग आप संधियों में देखेंगे और समासों में देखेंगे तो वो भी होने लगेंगे। इसीलिए मेरा ये कारण था कि सबसे पहले मैंने शब्द वाले जो टॉपिक है उसी को उठाया, क्योंकि शब्द वाले टॉपिक से क्या है, पहले हिंदी हमारी मजबूत हो जाती है, जो उसका बेस होता है ना, नींव, वो पहले मजबूत हो जाए, फिर धीरे धीरे आगे चलते चलेंगे अपन लोग। ठीक है, तो इनको बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा दोस्तों, पर्यायवाची और अपने ये हैं क्या बोलते हैं, अनेकार्थी, जिसको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब जगह क्या हो गया, कमल, कमल जन्म लेता है, शंख भी जन्म लेगा, नुपुर भी जन्म लेता है और चंद्रमा भी जन्म लेता है। ठीक है, अब्ज कमल लेता है, शंख लेता है और नुपुर। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, अब्ज। चलिए, अभिजात, अभिजात का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल में जन्म लेता हो। तो एक तो मतलब हो जाता है उसका कुलीन, एक अपन अभिजात बोलते हैं उनके लिए जो मनोहर हो, सुंदर हो, है ना। मनोहर का मतलब होता है सुंदर। और एक अभिजात उनको भी कहा जाता है जो पूज्य होते हैं। तो अभिजात का जब मतलब निकालेंगे या मतलब निकलता है या हम काव्यों में देखने को पाते हैं तो उसका मतलब कुलीन भी आ जाता है, मनोहर भी आ जाता है, पूज्य भी आ जाता है। ये भी आईएमपी है, इसको कर लीजिएगा। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, ये अब्ज वाला, इसको मत भूलिएगा। यहीं पे घूम जाता है प्रश्न, आप समझिएगा। कोई से भाई अब पेपर उठा लीजिए, 100 में से आप समझ लीजिए 99% अब्ज, जलज, जलद, जलधि, कमल और इसके पर्यायवाची, इसके अनेकार्थी शब्द, इन्हीं से घुमा के वो पूछ लेता। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पकड़नी है जो मैंने आपको अभी बता दिया है ना। वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा तो फिर मालूम पड़ जाएगा क्या है। अभी बड़ा है इसलिए फिर से नहीं बता रहा। या फिर आप पर्यायवाची वाला, जो पर्यायवाची वाली क्लास है उसको देख लीजिएगा। अंबर, अंबर का क्या क्या होता है दोस्तों, अब अंबर पे आते हैं। देखिए अंबर, अंबर को क्या बोलते हैं, आकाश है ना। अंबर क्या है, आकाश है। कपड़े को भी अंबर बोला जाता है और कपास को तो बोलेंगे ही, कपास को भी अंबर बोलेंगे, है ना। आकाश, अंबर जो ऊपर है तो उसको आकाश, उसका एक पर्यायवाची आपने देखा भी है, तो एक आकाश निकल गया। कपड़े को भी बोलते हैं, बोलते नहीं है दिगंबर, श्वेतांबर। जो जैन धर्म में आपने दो देखे होंगे, तो एक श्वेतांबर थे यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर यानी जो नग्न रहने वाले, दिकंबर, दिक प्लस अंबर, वहां पे जो दिक है वो दिशाएं ही उनके अंबर हैं, यानी दिशाएं ही उनके एक तरीके से कपड़े हैं। चारों ओर जो दिशाएं हैं वो ही उनके कपड़े हैं, इसीलिए दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेत कपड़े तो वो हो गए थे, तो यहाँ से कपड़ा भी निकला है। और कपास को तो अंबर बोलते ही हैं। चलिए, अरुण को क्या बोलते हैं, अरुण का दोस्तों मतलब होता है लाल कलर। अगर देखा जाए तो अरुण का मतलब होता है लाल कलर। क्या होता है, लाल कलर, लाल कलर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा, है ना। इसका जो टॉपिक है वो ले लिया गया है, आप लोग सुबह देख लीजिएगा, क्लास उसकी 6 बजे चालू हो जाती है ना, करंट अफेयर की। उस करंट अफेयर में अभी 2023 में जनवरी तक के पीछे जितने भी है और जितनी भी नई अपडेट है उसमें डाल दी गई है।
तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंडल हो, चाहे चर्चित महिलाएं हो, है ना, चाहे किसी कंपनी के सीईओ हो, जितनी भी है नई क्लासें उसमें पूरी डली हुई हैं, उनको आप लोग देखेंगे बार बार तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, है ना। अगर आपको याद हो गया होगा तो जैसे मैंने पूछा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप तुरंत बता देते हैं ना, बताए थे ना। चलिए, अरुण को हम लाल क्या बोलते हैं, लाल कलर या लाल रंग, तो सूर्य का सारथी है। क्या है, सूर्य का सारथी। सिंदूर भी लाल कलर का होता है तो वो भी अरुण है। और एक होता है रक्त, क्या होता है दोस्तों, रक्त, रक्त भी तो लाल होता है, इसीलिए उसको भी अरुण कहा जाता है। और वर्ण, क्या, वर्ण, वर्ण यानी रंग भाई, वर्ण को रंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो बस उसी रंग को अरुण भी उन्होंने कह दिया, ठीक है। वैसे उसका जो प्रॉपर मतलब होता है वो होता है दोस्तों लाल। अर्क, अर्क किस किस को कहते हैं, अर्क बोलते हैं सूर्य को, अर्क बोलते हैं आग को, और अर्क बोलते हैं रस को। अब समझिए, सबसे पहले तो सूर्य को बोलते हैं। समझिए, आपने सुना होगा पर्यायवाचियों में अपन ने पढ़ा था अर्क जा, अर्क जा, ये किसको कह रहे थे, किसका पर्यायवाची था। बहुत सारों को यदि रटा होगा तो बोल देंगे यमुना जी, तो आप बिल्कुल एकदम सही हैं। पर क्यों बोलते हैं यमुना जी को, क्योंकि अर्क का मतलब होता है सूर्य और जा का मतलब होता है जन्म लेना, यानी सूर्य की जो पुत्री हैं वो यमुना जी हैं। तो अर्क हो गए कौन, सूर्य, तो एक तो हो गया। अब होता है रस, अब रस का क्या मतलब होता है समझिए, आपने देखा होगा जो शहद वगैरह होता है, शहद, इसको क्या बोलते हैं, फूलों का अर्क। क्या बोलते हैं, फूलों का अर्क। पूजा करते समय भी बोलते नहीं है अर्क चढ़ाइए, वो दरअसल शहद के लिए होता है। किसके लिए होता है, शहद के लिए। तो रस को हम क्या बोलते हैं, अर्क। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ, अर्थ क्या होता है, अब अर्थ को देखें। अर्थ किस किस रूप में प्रयोग आता है, धन, धन अर्थ है। यदि किसी की व्याख्या करना है तो भी अर्थ, तो भी इसको अर्थ कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा या क्या, क्या अर्थ है आपका बताइए, तो वो उद्देश्य तो हो गया। फिर से समझिए, बोलने के हिसाब से ही समझ सकते हैं। कितना अर्थ है आपके पास, तो धन हो गया। अब इसकी क्या अर्थ है, तो व्याख्या हो गया। क्या अर्थ है आपका, तो उद्देश्य हो गया। अगर आप 3 4 बार प्रयोग कर लेंगे तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप ऐसे रट रहे हो अर्थ का धन व्याख्या उद्देश्य, धन व्याख्या उद्देश्य, तो कोई मतलब नहीं है। इसको एक बार प्रयोग कर लीजिए ना अपनी आंख बंद करके, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, अली का याद रखिएगा, ये छोटी अली है, अली, तभी इसमें भवरा आया है, अगर बड़ी होती तो नहीं आता, ठीक है। अली, अली का क्या है, भवरा, ये आया हुआ प्रश्न है अली, तो क्या हो गया, भवरा, ठीक है। भवरा, अरे भौरा यार भाई, भौरा भी कह सकते हो उसको, भौरा, भवरा और भौरा, ठीक है। भवरा पहले शब्द था, फिर बिगड़ के भौरा हो गया वो। सखी भी बोलते हैं, ठीक है, सखी। और कोयल, सखी भी बोलते हैं। कहीं कहीं दोस्तों ये आली भी आता है, आ ली, ठीक है। हाँ, तो अली का क्या क्या हो गया, भवरा हो गया, सखी हो गया, और कोयल, कोयल को भी हम अली बोल देते हैं। अब देखिए कनक, कनक के क्या क्या मतलब निकलते हैं, तो कनक को सोना भी कहा जाता है, कनक को धतूरा भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, गेहूं। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, कनक को सोना भी कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, कनक कनक तैसोगुनी मादकता आदि काय, या पाराय या पाए बोराए जा, या पाए बोराए, है ना। तो कनक कनक तैसोगुनी, वहां पे कनक कनक के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, है ना। तो कनक का मतलब सोना भी है, धतूरा भी है, और गेहूं भी है, ठीक है। चलिए आगे चलें। कर, कर के क्या क्या है, कर को हाथ भी बोलते हैं, यानी हाथ हमारे कर बोलते हैं ना। कर को किरण भी बोलते हैं, कर को किरण इसलिए बोलते हैं कि एक तरीके से किरण भी तो सूर्य की हाथ हुई या बिजली के हाथ हुए, तो किरण को बोलते हैं। हाथी की जो सूंड है उसको भी कर कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप और मैं सब भरते हैं उसको बोलते हैं टैक्स। ये भी तो कर है, लेकिन हिंदी में है टैक्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कला, कला को क्या क्या कहा जाता है, देखिए, कला एक विशेष गुण होता है, एक विशेष गुण, है ना, युक्ति और एक तरीका। जैसे कई बहुत विशेष गुण है तो भैया क्या कला है उसके पास, गुण के लिए भी यार ये तो कला है उसके पास, तो गुण भी हो गया। और किस कला से आप वहां पर जाएंगे या किस कला से उससे मिलेंगे, तो वो हो गया तरीका। तीनों चीजें आ गई, ठीक है। चलिए कक्षा पे आते हैं। कक्षा को क्या क्या कहा जाता है, तो परिधि कहा जाता है कक्षा को, कक्षा को समूह कहा जाता है, और छात्रों का समूह भी कहा जाता है। छात्रों का समूह तो सेपरेट हो गई उसकी बात, एक नॉर्मल कक्षा को समूह भी कहते हैं, कि मान लीजिए कहीं बैठे हैं, छात्र नहीं भी हैं फिर भी समूह में है तो उसको कक्षा कह दिया जाता है। और एक कक्षा परिधि होती है। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो अभी आपको याद आएगा, ये बना दिए पृथ्वी, और ये उनके चारों ओर बना दिए सूर्य भगवान को,
समझ गए? यानी कि यहाँ पर है पृथ्वी और ये है सूर्य भगवान। अब ये चक्कर लगा रही हैं, तो ये किस में लगा रही हैं? अपनी कक्षा में लगा रही हैं। ये भी इनकी कक्षा है और इसी कक्षा को उन्होंने यहाँ क्या कहा है? परिधि। ठीक है, याद रखिएगा, परिधि। अब तो नहीं भूलेंगे ना? डायग्राम से ही बनाता जा रहा हूँ यार, अब भी भूल जाओ तो क्या मतलब। काम, काम को हम क्या क्या बोलते हैं? काम। एक तो इच्छा, यानी यदि किसी की कोई इच्छा है तो उसको काम भी कह दिया जाता है। एक तो फिर कामदेव, आप जानते ही हैं कामदेव भगवान जी को। ये कामदेव उनका नाम भी है, पर्यायवाची में आपने देखा होगा कामदेव का नाम था एक काम। इच्छा हो गई, यानी इच्छा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, है ना, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो इच्छा को काम बोल सकते हैं। और एक होता है कार्य, आप क्या काम करने आए हैं, है ना, आप क्या कार्य करने आए हैं। और एक होता है वासना, ये आप जानते ही हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कुंजर, कुंजर को क्या क्या बोलते हैं? एक तो कुंजर को बोलेंगे हाथी और एक को बोलते हैं बाल। याद रखिएगा, कुंजर को हाथी भी कहा जाता है और कुंजर का प्रयोग बाल के रूप में भी हुआ है। बाल, हेयर भाई, अपने हेयर ये। ठीक है, तो बालों को भूलिएगा नहीं, बाल को कुंजर भी कहते हैं। कुंजर आता है, ये कुंजर बालों के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। प्रश्न आता है, इसके प्रश्न की प्रकृति तो आप लोग जानते ही होंगे किस प्रकार की होती है। इसके प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार की होती है दोस्तों। प्रश्न आएगा कि बाल को इनमें से क्या क्या कहा जा सकता है, तो उसमें लिखा रहेगा कुंजर, और फिर बगल में आ जाएगा उसमें परिधि, फिर आ जाएगा समूह, इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत कुंजर पर लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। और लगाएंगे तो तभी ना जब आपने यहाँ पढ़ रखा होगा, और तब उसको सही करेंगे जब दिमाग में आपने रख रखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुटिल, कुटिल का मतलब क्या होता है? टेढ़ा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में कोई रस्सी वस्सी वगैरह है, अब वो आप उसके लिए भी कुटिल बोल सकते हैं यदि वो टेढ़ी है तो। और वैसे तो टेढ़ा बोलते ही हैं। और कुटिल किसको बोलते हैं? घुंघराला, जो घुंघराले होंगे ना उनको बोलेंगे घुंघराला। जैसे मान लीजिए इस तरीके से जो घुंघराला होता है, घुंघराले बाल देखे हैं ना, तो उनको कुटिल भी कहा जा सकता है। यानी कि कुटिल, कुटिल को आप अगर देखेंगे तो कुटिल का पर्यायवाची क्या होता है? सरल, सरल का कुटिल होता है ना। तो जो सरल होता है, तो सरल ऐसा हो गया, अब घुंघराला हो गया तो वो घूम गया आपस में, तो ये तो सरल है नहीं, टेढ़ा भी घूम गया। तो ये सब इसीलिए है, इसीलिए कुटिल का जो उपयोग है वो टेढ़ा घुंघराले में हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द कपटी, ये तो आप जानते ही हो, है ना, कपटी बोलते ही हैं कुटिल को। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं होगी ना भाई, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, कुल को क्या क्या कहा जाता है? कुल की यदि हम बात करेंगे तो कुल, एक तो कुल आप बोल रहे हो भैया कुल पूरा पैसा जितना भी है हमें दे दो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब, या टोटल। देखा होगा ना, मोबाइल में आप देख लीजिए, अपने कैलकुलेटर में टोटल लिखा रहता है ना। एक होता है वंश, किस कुल से हैं आप बताइए? पंडित जी अक्सर पूछते हैं कथा के दौरान किस कुल से हैं, तो वो हो गया कुल, तो सब हो गया और वंश हो गया। ठीक है, एक होता है घर, घर भी तो होता है। आप देखिए पंजाब वाले क्षेत्र में कुल के नाम से कितना चलता है कि ये उस कुल के हैं, उस कुल के हैं, तो एक घर हो गया। और एक कुल का मतलब होता है गोल। ठीक है, इस गोल को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एक कुल का मतलब क्या होता है? गोल। चलिए कुशल पे आते हैं। कुशल को क्या क्या बोलते हैं? अगर कुशल की बात करें, यार उनका लड़का तो बड़ा कुशल है, तब वो हो गया चतुर। ठीक है, अब हमने पूछा कोई अंकल जी मिल गए, अंकल जी सब कुशल मंगल है, तब आप सुखी हो गए, यानी खुश हैं कि नहीं है। और एक बार और पूछ लिया कि भैया वहां से आक्रमण हुआ था, अब तो सब कुशल है, तो तब आप सुरक्षित हो गए। ठीक है, क्या हो गए? सुरक्षित हो गए। तो देखिए प्रयोग कर करते बताता जा रहा हूँ, आप लोग अपने आप ये सब याद हो जाएंगे। तो कुशल के क्या क्या हो गए? एक चतुर हो गया, एक सुखी हो गया और एक सुरक्षित हो गया। ठीक है, खग के क्या क्या है? खग का वैसे अगर मतलब देखा जाए तो खग का मतलब होता है जो आसमान में विचरण करते हैं, जो आसमान में विचरण करते हैं या उड़ते हैं। आसमान में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। वैसे मैंने आप लोगों को पर्यायवाची बताया था, खग, विहंग, पक्षी, पखेरु, शकुनी, ये सब किसके थे? ये सब थे ना पर्यायवाची, पक्षी के। द्विज, अंडज, ये सब पक्षी के पर्यायवाची थे। उन्हीं में से आपको एक बताया था मैंने, खग। खग, तो खग का जो सही मतलब है वो है आकाश में विचरण करने वाला। अब इसके अनुसार प्रसंग बदल जाने पर कहाँ पर कैसे कैसे अर्थ हो जाते हैं, तो देखिए सूर्य चूंकि आकाश में विचरण करता है, विचरण, जो आकाश आप देखते हो वहीं पर तो ये विचरण करता है, हालांकि ये तो अपनी जगह पर है, हालांकि घूम तो ये भी रहा है। आज की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, सभी कुछ घूम रहे हैं, रुके हुए कोई भी नहीं है, है ना। तो अगर हम देखें तो हम जब जानते हैं कि हाँ यार भाई सूर्य भी घूम रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे? खग। ठीक है, पक्षी, पक्षी को तो खग कहेंगे ही, पंछी या पक्षी कोई दिक्कत नहीं। और बाण को भी कहेंगे दोस्तों, इसको जरूर याद रखना, ये आता है।
ठीक है। अब आप कहेंगे सर बाण को क्यों कहते हैं? भाई बाण भी तो हवा में ही रहते हैं। जब किसी को बाण, राम भगवान जी जब रावण को मारते थे तो बाण हवा में जाता था कि नहीं जाता था? इसीलिए बाण को भी क्या कहा जाता है? खग। ठीक है, खग। भूलेंगे नहीं आप लोग, बस उसको ध्यान से पूरा देखते रहिए, ठीक है। खर को क्या क्या कहा जाता है? अगर खर की बात करेंगे तो खर को कहा जाता है दोस्तों एक तरीके से तेज। गधा तो खर को कहा ही जाता है। अभी अपन पूरे करेंगे, मतलब एक राक्षस का नाम, खरदूषण का नाम सुने हो ना? अब किसने मारा है मेरे को अभी याद नहीं है ना? खरदूषण, खरदूषण अब किसने मारा है मेरे को याद नहीं है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। खरदूषण। अब खर का मतलब एक होता है तेज, कहते नहीं यार वो तो बड़ा प्रखर है, खर है, प्रखर है। तो आपने सुना होगा एक शब्द प्रखर, प्रखर। तो ये खर वहीं से दोस्तों निकल के आया है। तो खर का मतलब क्या हो गया? तेज। गधा, खर को अपन गधा बोलते ही हैं, पर्यायवाची में पढ़ चुके हैं, और राक्षस का नाम तो है ही। अब है खेचर। अब खेचर का मतलब क्या है? तो खेचर का मतलब होता है देवता, ग्रह और पक्षी। देवता, ग्रह और पक्षी। ये वाला ग्रह गलत है दोस्तों, ये माफ करिएगा, ये ग्रह गलत है। इसकी जगह होना चाहिए ये वाला ग्रह, ग्रह। जिस प्रकार खग का मतलब होता है विचरण करने वाले आसमान में, ठीक उसी प्रकार खेचर का मतलब भी होता है विचरण करने वाले, ठीक है। विचरण करने वाले, विचरण करने वाले, करने वाले कहाँ? आकाश में। यहाँ पर ये जो ग्रह लिखा है, ये लिखने का यही मतलब था कि यहीं पे आप गलती ना करें। इसी प्रकार से पर्यायवाची में भी लिखा गया था और वहां भी आपको चेता दिया गया था, यहाँ भी चेताया जाएगा। ये जो ग्रह है ये घर वाला घर है, इसकी जगह ये ग्रह होना चाहिए कौन सा वाला? ये जो डंडा है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, गलत मत करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ जानबूझ के लिखा है, ताकि जब वो आए तो मैं ध्यान से आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकूं, ठीक है। तो ये ग्रह होता है घूमने वाला, जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो वो ये वाले होते हैं। और ये वाला जो ग्रह होता है, ये ऐसा जो घूम जाता है, ये अपना वो घर होता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो खेचर का मतलब भी क्या होता है? विचरण करने वाले आकाश में। खग का जो मतलब होता है वही खेचर का भी मतलब है। तो इसीलिए देवता भी आकाश में विचरण करते हैं, पक्षी करते ही हैं, और ग्रह जो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं तो वो भी खेचर की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर? चलिए, गण को क्या क्या कहा जाता है? गण को देख लेते हैं। तो गण को कहा जाता है दोस्तों समूह। इसको भूत प्रेत भी कहा जाता है। तीन वर्णों का समूह, जानते हैं ना, यगण मगड़ थगड़, सुना होगा आपने, यगड़ मगड़। तो तीन वर्णों का समूह, वो गण अलग हो गए। भूत प्रेत जो होते हैं वो गण तो हैं ही, और एक गण समूह को भी कहा जाता है। कहते नहीं है भैया आप किस गण से आए हुए हैं, तो वो भी एक समूह है। और भूत प्रेत वो भोले बाबा वाले वो तो हैं ही, है ना। गति, चलिए गति पे आते हैं। अब गति को क्या क्या कहा जाता है? तो गति को बोलते हैं भैया उसकी क्या गति है, तब उसकी चाल क्या है, ठीक है। अब समझिए यहीं से। चलिए अब जैसे गति पे आए, यहीं से समझिए, तीनों के अर्थ निकालूंगा एक बार भाई, ठीक है। गति, उसकी क्या गति है, उसकी क्या गति है। तब अगर मैंने बोला तो वो हो गई चाल, ठीक है। गाड़ी की गति क्या है, बुलेट की गति क्या है ना। इस पे आगे शब्द लगा दो बुलेट, वो आप लोगों को बहुत पसंद है। बुलेट की गति क्या है, तो हो गई चाल। अब मैंने पूछा कि भैया यार रमेश की गति क्या चल रही है, रमेश की गति क्या चल रही है। तब बात किसकी आ गई? दशा की। क्या आ गई? दशा की, हो गई। अब एक और बचा है मोक्ष। गति को मोक्ष भी कहते हैं। तो बोलते रहेंगे भैया उनकी जो सदगति हो गई, सदगति हो गई, तो क्या हो गया? मोक्ष प्राप्त हो गया, निपट लिए हैं भैया, समाप्त हो गए हैं, ठीक है। तो तीन अर्थ होते हैं, कौन कौन से? चाल, दशा, मोक्ष, ठीक है। चाल, दशा, मोक्ष, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। चलिए, चलिए ग्रहण। अब ग्रहण में क्या क्या होगा? ग्रहण, इसको देखिए समझिए। ग्रहण में लेना, चलिए प्रयोग कर दें, प्रयोग करने से ही ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। ग्रहण, अपन ने पूछा किसी से, अपने यहाँ निमंत्रण कर, मतलब अपने निमंत्रण किया, तो पंडित जी निमंत्रण खाने आए, तो पूछा पंडित जी भोजन वगैरह ग्रहण कर लिया, तब अपन क्या बोलेंगे? लेना, ठीक है। एक बोलते हैं भैया यार उसके जीवन में तो ग्रहण लगा हुआ है, तब वो दोस्त की बात चलती है। फिर अपन कहेंगे कि भैया यार आज तो सूर्य ग्रहण था और आज तो चंद्र ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अलग हो गया, दोष अलग हो गया और लेना अलग हो गया। तो याद हो गए ना ग्रहण के। चलिए आगे बढ़ जाएं। गुण का क्या क्या होता है? गुण, गुण कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? एक तो रस्सा, जो मोटा वाला रस्सा होता है ना, उसको गुण बोला जाता है।
एक गुण हम बोलते हैं कौशल को, कि भैया क्या गुण है उसके अंदर, तो बोलते हैं कौशल को। तीन वो गुण अलग होते हैं, सत रज तम गुण, है ना। ये आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़े होंगे, यानी ऋग्वैदिक काल के बाद में आए थे ये इतिहास में। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ से पहले ये रस्तम गुण आ गए थे। और एक होता है गुण स्वभाव वाला, भैया क्या गुण है उसका, तो हम स्वभाव को भी गुण के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं गुरु। आप लोग बोलते रहते हो ना, अरे क्या गुरु, क्या बात कर रहे हो, तो वो जो ये गुरु है वो भारी वाला गुरु हो गया। देखिए, यानी हम अपने से बड़े व्यक्ति को अक्सर गुरु एक सम्मान के तौर पर कहते हैं, ठीक है। एक होता है श्रेष्ठ, क्या होता है श्रेष्ठ, तो बड़े हों, सम्मानित व्यक्ति हों तो उनको भी हम गुरु कहते हैं। अध्यापक को तो गुरु कहते ही हैं, कहते हैं ना गुरु। और याद रखिएगा, और एक भारी, भारी जो मैंने बता दिया, तो भारी यानी जो चीज़ ज़्यादा बड़ी हो या मजबूत हो तो उसको भारी को भी गुरु बोलते हैं। बड़ा जो होगा वो भी गुरु होगा, ठीक है। और दो माला वाला वर्ण, उसको भी गुरु बोलते हैं। अब आप कहेंगे दो माला वाला वर्ण कौन सा है भैया, तो चलिए बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रा, तो ये नहीं है गुरु। अगर मैंने लिख दिया रा तो ये हो जाएगा गुरु, ठीक है, क्योंकि इसमें दो मात्राएं आ गई। और ये रा क्या था, ये नीचे हलंत लगा तो ये आधा रा था, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है का, तो ये आ गया, तो इसको गुरु बोल देते हैं। ये जो बड़ा हो गया ना, हा की मात्रा लग गई, तो ये क्या हो जाता है, गुरु, ठीक है। चलिए, गौ को क्या क्या बोलते हैं, तो गौ को बोलते हैं गाय, गौ को बोलते हैं पृथ्वी, और गौ को बोलते हैं इंद्रियां। तो गाय, गौ को तो बोलेंगे, ये तो आप सबने पढ़ा है। आप कहेंगे पृथ्वी बोलते हैं, बिल्कुल। जिस प्रकार गाय माता है उस प्रकार पृथ्वी माता है, उसको भी गौ कहा जाता है। और इंद्रियां जो आपके दिमाग दिमाग में चल रही है ना, वो सब इंद्रियों को भी गौ कहा जाता है, ठीक है, गौ कहा जाता है। घट को क्या क्या कहा जाता है, अब घट की चर्चा कर लेते हैं। तो घट को दोस्तों कहा जाता है, एक तो घड़ा, घड़ा आप जानते हैं ना, अरे घड़ा जिसमें पानी पीते हैं भाई, वही हो गया, एक तो घड़ा हो गया। और एक हो गया घट यानी हृदय, क्योंकि वो घट घट करता है, हृदय को भी कहा जाता है ना। और एक होता है कम, घट भाई, उसके उसके तो यार वो मार्क्स मार्क्स घट गए, उसके नंबर कम आए, उसको भी घटना बोलते हैं। और एक होता है शरीर, शरीर का भी होता है, याद रखिएगा, शरीर का अर्थ भी घट होता है, शरीर का, ठीक है। क्या होता है शरीर का अर्थ, घट, ठीक है। घन को क्या क्या कहा जाता है, अगर घन की हम चर्चा कर लें तो घन को क्या क्या कहा जाएगा। घन का मतलब इस तरीके से होता है दोस्तों, घन यानी घना। क्या क्या कहा जाएगा घन के लिए, बादल, बादल, ठीक है। घन को घना भी कहा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा घना है। भारी भी कहा जाता है, जो भारी होगा, घन। और हथौड़ा तो घन को कहा ही जाता है, जो तो आपने गांव में देख रखा होगा, गांव में नहीं, यहाँ भी शहर में भी घन को हथौड़ा ही कहा जाता है, कि भैया घन ले आओ चला दें, ताला तोड़ना है या कुछ करना है तो घन का उपयोग करेंगे। चपला को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, अब चपला पे देखते हैं। चपला, चपला को बोलते हैं लक्ष्मी, चपला को ही बोलते हैं बिजली, चपला को ही बोलते हैं चंचल, और चपला को ही बोलते हैं स्त्री। कहाँ कहाँ होता है, आपने देखा हो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी चपला के समान है, यानी कि लक्ष्मी जी कभी किसी के पास में टिकती नहीं है। उनका तो ये गुण है लक्ष्मी जी का, उनके अंदर ही है, कि वो कभी एक जगह रहेंगी ही नहीं, बढ़ती जाएंगी घटती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी घटती जाएंगी, कभी कभार बिल्कुल से ही समाप्त हो जाएंगी, कभी कभार एकदम से आ जाएंगी। तो इसी कारण उनको चपला की संज्ञा दी गई है। चपला यानी मतलब कि जो बदलता रहे, यानी आ जाए फिर चला जाए, आ जाए फिर चला जाए। तो उसी प्रकार बिजली होती है, बिजली भी आपने देखा होगा, हमेशा तो रहती नहीं है, कभी ना कभी तो जाती ही है। आप आज से थोड़े और पुराने समय पे चले जाएं तो बिजली कितनी जल्दी चली जाया करती थी, तो बिजली हो गई। एक चंचल होती है, चंचल स्त्री, उनको भी चंचला कहा जाता है, जो चंचल टाइप की स्त्रियां होती हैं, है ना, अब वो आप जानते होंगे। चलिए, अब होता है चीर, चीर को क्या क्या कहा जाता है, चीर को वस्त्र कहा जाएगा, है ना। आपने सुना होगा ना, चीर हरण, वो महाभारत वाला, तो वस्त्र हरण हुए थे, तो वहीं से चीर निकल के आया, तो चीर को वस्त्र कहा जाता है। एक चीर को कहा जाता है रेखा दोस्तों, क्या कहा जाता है, रेखा। चीर को क्या कहा जाता है, रेखा। एक चीर को बोलते हैं पट्टी, और एक चीर को बोलते हैं चीरना, ये क्रिया वाला हो गया, एक पट्टी हो गया। और रेखा भी चीर को बोलते हैं, याद रखिएगा, और वस्त्र तो बोलते ही हैं। इस पट्टी से रेखा को याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, कि यदि रेखा है, ये रेखा है, तो धरती चीर के सीता माता निकली थी, सीता माता निकली थी ना। और धरती को भी सीता भूमि कहा जाता है ना, सीता भूमि। तो यहाँ से आप सीता जी अगर आपको याद आ जाएंगी, तो चीर शब्द का रेखा को आप याद कर लेंगे, क्योंकि जहाँ से निकली थी वहाँ भी तो रेखा बन गई थी, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जड़ पे आते हैं। जड़ का मतलब क्या होता है, ऐसा जिसमें चेतना नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अचेतन।
यानी कि अगर मैं अभी आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ तो जिस पेन का उपयोग कर रहा हूँ तो ये क्या है, ये अचेतन है, जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। तो एक तो जड़ का मतलब ये होता है। कभी कभार व्यंग कसने के लिए हम बोल देते हैं किसी को, यार तू जड़ है क्या, तो वो मूर्ख है, तो उसका मतलब क्या निकल जाता है, मूर्ख। तो हम बोल देते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा आप लोगों के जो सर वगैरह पहले रहे होंगे, तो जब डांटते वक्त बोल देते हैं यार जड़ के जड़ ही रहे तुम, तो वहाँ पे वो मूर्ख का मतलब निकलता है। और एक जड़ होता है वृक्ष का मूल, है ना, वृक्ष का मूल का मतलब वृक्ष की जड़ भाई, मूल ये, मान लीजिए ये वृक्ष है तो ये मूल हो गया उसका, उसकी जड़, तो उसको भी बोला जाता है। ठीक है। जवान को क्या क्या कहा जाता है, एक जवान होते हैं सैनिक, एक होते हैं योद्धा, एक होते हैं वीर, और एक होते हैं युवक। कहते नहीं है जवान, जवानों को बुला के लेके आओ, तो सैनिक को बुलाओ, इसी में योद्धा को भी जोड़ दो। और जब वो तो जवान है तो कौन है, वीर है, और जवान युवक होते ही हैं। जीवन को क्या क्या कहते हैं, जीवन का उपयोग, एक तो वायु है जीवन, वायु को जीवन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, भाई बिना वायु के तो जीवन है ही नहीं, जब जिसके बिना है ही नहीं तो वही जीवन ना हुआ, तो वायु हुआ। और जल के बिना भी नहीं है, तो वायु और जल को याद रखिएगा इन दोनों में। और प्राण और जिंदगी तो उसके पर्यायवाची हैं ही, तो प्राण और जिंदगी तो कहेंगे ही। ठीक है। चलिए, ठाकुर को क्या क्या कहते हैं, अब ठाकुर को देख लिया जाए। ठाकुर शब्द का प्रयोग देखिए, स्वामी को ठाकुर बोलेंगे, देवता को बोलेंगे, क्षत्रिय को बोलेंगे, ईश्वर को बोलेंगे, नाई को ही बोलेंगे। ठाकुर का देखिए अगर मतलब देखा जाए तो ठाकुर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, है ना। ठाकुर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से रक्षा करने वाला। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान को भी ठाकुर कहा जाता है ना, एक तरीके से वो रक्षा ही करते हैं। तो यहीं से उनको स्वामी भी और भी कह दिया जाता है, और उन्हीं ठाकुरों को फिर देवता भी कह दिया जाता है ठाकुर को। क्षत्रियों को तो ठाकुर कहा ही जाता है ना, और ईश्वर को भी कहा जाता है, तो ईश्वर देवता स्वामी ये होगा। क्षत्रिय को तो कहा जाता है। नाई को भी ठाकुर का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा, नाई को भी ठाकुर कहा जाता है, पर वो विशेष उसमें कहा जाता है, और उनको तो कहा ही जाता है नाई लोगों को। ठीक है। चलिए, तप को क्या क्या बोलते हैं, तप का मतलब होता है, तप को क्या क्या बोलते हैं, गर्मी। साधना को तप बोलेंगे, धूप को तप बोलेंगे, और अग्नि को तप बोलेंगे। तप किस किस को बोलते हैं दोस्तों, तप यानी उसको, तप तप का मतलब होता है नॉर्मल से अगर देखा जाए तो मतलब आगे से जो तपन उत्पन्न होती है ना, तपन, उसी को तप बोलते हैं। तो गर्मी को बोलेंगे तपन बहुत है। साधना, उसने तो बहुत तप करी, तो हो गई साधना। यार उस तप में क्यों खड़े हो, तो धूप हो गई। और तप को अग्नि तो कहेंगे ही, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तारा, अब तारा को क्या क्या कहते हैं, तो चलिए तारा को देखते हैं। तारा को हम क्या क्या कहेंगे, तो तारा को हम कहेंगे नक्षत्र। क्या कहेंगे दोस्तों, नक्षत्र। तारा को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र। पहली चीज, एक आंखों की पुतली, आंखों की पुतली भी तारा को कहते हैं। क्या कहते हैं, आंखों की पुतली। एक और तारा का दोस्तों पर्यायवाची है तारा, बाली की पत्नी का भी नाम तारा था, है ना। बाली की पत्नी का नाम भी तारा है, याद रखिएगा, बाली की पत्नी का नाम भी तारा है। ठीक है। तारा के क्या क्या हो गए, नक्षत्र हो गए, आंखों की पुतली हो गई, और बाली की पत्नी। तीर को क्या क्या बोलते हैं, तीर को बोलते हैं किनारा और बाण। बाण तो आप लोग याद ही रखोगे, तीर भी याद रखोगे। पर्यायवाची क्या क्या थे, जल्दी से याद कर लो। सर्कस बोला था, सॉरी तरकस बोला था, है ना, दांडिम प्रिय बोला था, ये सब बाण के पर्यायवाची थे, है ना, थे ना। सायक बोला था, सायक। दांडिम प्रिय नहीं था, सॉरी माफ करिएगा, दांडिम प्रिय जो था वो तोता के था, है ना। चलिए, तो तीर का, अब तीर को हम किनारा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, तीर को किनारा भी बोलते हैं। ये हो गया तीर, इस तरीके से बना दिए, और ये हो गया किनारा, तो इसको क्या बोला जाता है, किनारा। ठीक है। और बाण तो बोलेंगे, तीर आपको याद ही रहेगा। दंड को क्या क्या कहेंगे, दंड को अगर देखने जाए तो दंड के क्या क्या अर्थ निकलेंगे। एक तो दंडा हो गया, एक दंड हम देते हैं तो वो सजा हो जाती है। एक दंड बैठक पेलते हैं तो वो व्यायाम हो जाता है, व्यायाम का एक प्रकार। चलिए, याद करने का तरीका मैंने तुरंत बता दिया आपको। दंड को क्या बोलेंगे, एक तो दंडा हो गया, किसी को सजा देनी हो, तो दूसरी सजा देनी हो तो ये हो गया। और जो हम दंड पेलते हैं तो वो क्या हो गया, व्यायाम। दर्शन, दर्शन का क्या मतलब होता है, मतलब क्या क्या अर्थ होते हैं, तो एक तो दर्शन होता है देखना, एक होता है दर्शन देखना, एक होता है आकृति, और एक होता है दर्शन। दर्शन तो जो है, अब दर्शन का एक तो होता आकृति, है ना, ये आकृति नहीं है दोस्तों, ये दरअसल, ये, अब देखिए दर्शन के क्या क्या निकल के आए।
दर्शन का एक तो देखना हो गया, अगर हम सामने से देख रहे हैं किसी को, है ना, तो वो हो गया, है ना। एक होता है दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र है, याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन खाली नहीं आएगा, जब भी आएगा तो दर्शन शास्त्र आएगा। एक देखना हो गया, और आकृति तो इसका सही है। इसको दृष्टि भी कहीं कहीं कह दिया जाता है, तो उसको और लिख लीजिएगा, है ना। चलिए यहां से अपन देखते हैं इसको। देखिए, एक तो इसका दृष्टि भी हो जाता है, यहाँ दर्शन शास्त्र हो ही गया, और एक इसका कहीं कहीं दृष्टि भी आ जाता है, दृष्टि। कभी कभार आपने देखा होगा ना कि भैया उसका दर्शन कैसा है, प्रश्न आ जाता है ना, विवेकानंद जी का दर्शन कैसा था मानव के प्रति, तो वो उनकी फिर दृष्टि हो गई कि वो किस तरीके से उनको देखते थे, तो दृष्टि हो गई। और दर्शन शास्त्र आपने ना जाने कितने देखे होंगे, कितने सारे हैं, चाहे बौद्ध को उठा लो, जैन को उठा लो। आकृति यानी किसी का अगर दर्शन देखा है तो वो हो गया, और एक हो गया नॉर्मल देखना। ठीक है, तो देखना और दृष्टि, ये अगर देखा जाए तो एक ही शब्द है, लेकिन कभी कभार दृष्टि से आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, दल को क्या क्या कहा जाता है, या दल के क्या क्या अर्थ निकलते हैं प्रसंग बदल जाने पर दोस्तों। तो दल को समूह कहा जाता है ना, बहुत ज़्यादा समूह में है तो दल को समूह कहा जाएगा। दल को सेवा कहा जाता है, सेवा। और दल को पत्ता, ये जो पत्ता है ना, ये आईएमपी है, ये आता है पत्ता। ठीक है, ये आता है, याद रखिएगा, दल वाला जो है तो ये आता है। ठीक है, चलिए, दक्षिण को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण, दक्षिण को क्या क्या कहा जाता है, दक्षिण को कहा जाता है ईशान। ठीक है, ईशान दक्षिण को कहा जाता है। एक तो दाहिना कहा जाएगा, और दक्षिण का मतलब होता है अनुकूल, जो अनुकूल है तो उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण। और एक होता है दक्षिणा, मतलब दक्षिणा दे दो भैया पंडित जी को, तो वो गई दक्षिणा। और एक दक्षिण का मतलब दिशा भी होता है। देखिए कितने मतलब निकल के आए, एक तो ईशान निकल के आया, ईशान, एक दाहिना निकल के आया, एक अनुकूल निकल के आया, एक दक्षिणा निकल के आया, और एक दिशा निकल के आया। ठीक है, नाक को क्या क्या कहा जाता है, तो नाक को अगर देखा जाए तो नाक को कहा जाता है एक तो नासिका, एक बोलते हैं इज्जत, यार तुमने यार तो यार नाक ही कटवा दी यार, तो वो हो गई इज्जत, एक ना नॉर्मल नाक हो गई। एक होता है स्वर्ग, इस स्वर्ग को याद रखिएगा, मैं बताता जा रहा हूँ दोस्तों कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है ना, इस स्वर्ग को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको किसको याद रखना है, अनुकूल को याद रखना है। ठीक है, दल में किसको याद रखना है, पत्ते को याद रखना है, क्योंकि बाकी तो आप लगा देंगे, लेकिन पत्ता कहीं आ जाएगा तो शायद गड़बड़ कर दें। ठीक, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बताता जाता हूँ। नायक का क्या है, अब देखिए नायक पे यदि हम आते हैं तो नायक का एक तो नेताजी हो गए नायक के। ठीक है, एक जो नायक होता है वो मार्गदर्शक भी होता है, एक सेनापति तो होता ही है, एक नाटक का मुख्य जो पात्र होता है वो भी नायक ही तो होता है। ठीक है, तो नायक के कौन कौन हो गए, एक नेताजी हो गए नायक, एक मार्गदर्शक हो गए, सेनापति भी हैं, और नाटक का मुख्य पात्र तो हो ही गए। निशान के क्या क्या होते हैं, अगर निशान पे आए तो निशान के होते हैं चिन्ह, ध्वजा और ढका। निशान के क्या क्या होते हैं दोस्तों, एक तो हो जाता है चिन्ह, एक हो जाता है ध्वजा, और एक क्या हो जाता है, एक तरीके चिन्ह, ध्वजा और ढका, है ना। चलिए, पट के क्या क्या होते हैं, ये निशान वाला आता है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा वो हो गया, चिन्ह, ध्वजा, ढका। ठीक है, हाँ चलिए, पट के क्या क्या होते हैं, पट के होते हैं दोस्तों वस्त्र, वस्त्र, द्वार और पर्दा। पट के क्या क्या होते हैं, वस्त्र, द्वार और पर्दा। ठीक है, चलिए, जैसे अपन ने बोले भैया पट कहाँ है, तो वस्त्र हो गए, एक पट जो बाहर से कोई अंदर को आया तो द्वार हो गए, और एक पर्दा पट लगा लीजिए तो पर्दा हो गया। चलिए, पतंग के क्या क्या है, पतंग का मतलब भी होता है एक तरीके से जो उड़ते हैं, तो पतंग का एक तो सूर्य है, सूर्य भी तो उड़ ही रहा है पतंग के समान, कीड़ा भी उड़ता है, अपन बोलते नहीं कीड़े पतंगे आ गए हैं, तो वहीं से पतंग आया, तो सूर्य हो गया, कीड़ा हो गया, और उड़ाई जाने वाली जो है वो पतंग हो गई। ठीक है, सूर्य हो गया, कीड़ा हो गया, और उड़ाई जाने वाली पतंग हो गई। पद को क्या क्या बोलते हैं, पद को अगर देखा जाए तो पद को बोलते हैं चरण, है ना, चरण, शब्द बोलते हैं, ओहदा बोलते हैं, और कविता का चरण भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं पद को, एक तो चरण बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ओहदा बोलते हैं, और कविता का चरण। पय को क्या क्या बोलते हैं, पय को बोला जाता है अमृत, दूध और पानी। पय को क्या क्या बोला जाता है, अमृत, दूध
पानी। पय के आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यानी अमृत भी, दूध भी, पानी भी, पय भी, इन सब के अर्थ एक ही हैं। ठीक है, चलिए मतलब कि पय का मतलब अलग अलग हो जाता है प्रसंग बदलने पर। पक्ष को क्या क्या कहा जाता है, तो पक्ष को यदि देखा जाए तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है, पंख और सहायक, है ना। इसके अलावा दो भी कहा जाता है और सत्ता का साथ, है ना। अब देखिए कैसे, एक तो शुक्ल कृष्ण पक्ष हो गया। आपने शुक्ल और यजुर्वेद की शाखाएं भी देखी होंगी वहां पे ऋग्वेद में, तो शुक्ल कृष्ण तो आपने सुन रखा होगा। पक्ष को पंख कहते हैं, ये भी है। एक पक्ष यानी सहायक, क्या भैया आप उस पक्ष से हैं, आप उसके सहायक हैं, तो एक वो हो गया। और दो सत्ताओं का साथ, यानी कि जब दो सत्ताएं हैं तो अपन बोलते नहीं आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, तो एक वो हो गया। अब दोस्तों जो आने वाले हैं अनेकार्थी शब्द, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी तक जो आपने पढ़ा तो इनमें आपको एक एक में ऐसी समस्या आ रही होगी कि हाँ इसका नहीं मालूम होगा, बाकी आपको मालूम होंगे। लेकिन अब जो आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेंगे आपके लिए, तो उनको अब आप लोग अच्छे से करिएगा। जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट तक जरूर बने रखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही कुछ ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर लाया गया है। चलिए दोस्तों, पृष्ठ, पृष्ठ का क्या है, पन्ना। अब देखिए यहां से, पृष्ठ का क्या है, पन्ना पहला, फिर है पीठ, फिर है पीछे का भाग। तो पृष्ठ को क्या क्या कहा जाता है, पन्ना जो अपन नॉर्मल पढ़ रहे हैं, एक पृष्ठ होती है पीठ अपनी और एक पीछे का भाग, ठीक। पूर्व को क्या क्या कहेंगे, एक तो पहला और दिशा। अब यहां से समझिए, अगर पूर्व शब्द को आप अच्छे से समझते होंगे तो हिंदी में आपने बहुत बार देखा होगा कि उसके पूर्ववर्ती की ये बात है, या चंद्रगुप्त से पूर्ववर्ती की कहानी है। तो पूर्ववर्ती का मतलब वहां पर क्या निकल के आता है दोस्तों, पहला। आज से सीख लीजिए इसको, किताबों में आपको अभी नहीं, जब तक पढ़ेंगे जब तक आपको ये सुनने को मिलेगा। इसके बाद एक होती है दिशा, तो पूरब दिशा आप जानते ही हैं, उल्टा उसका क्या हो जाता है, बताइएगा कमेंट में। प्रकृति, अब प्रकृति को हम क्या क्या बोलेंगे, एक तो कुदरत होती है, और अगर आपने बोला कि भाई उसकी बंदे की प्रकृति कैसी है, तो वो हो गया स्वभाव, ठीक है। और एक पूछेंगे कि भैया उसकी जो प्रकृति है इस समय क्या है, तो वो हो गई उसकी मूलावस्था, यानी अभी कैसी है, तो ये हो गई उसकी मूलावस्था। और अगर हम पूछेंगे उसकी प्रकृति कैसी है, तो वो हो गया उसका स्वभाव किस टाइप का है। और कुदरत तो प्रकृति को बोला ही जाता है। अच्छा, प्रसाद को क्या क्या कहा जाता है, प्रसाद को सुनिए, प्रसाद के आपने देखे थे ना पर्यायवाची, अब यहाँ से समझिए। प्रसाद को बोलते हैं कृपा, अनुग्रह, हर्ष, एक काव्य भी है, और हाँ सॉरी काव्य गुण है। आपने तीन गुण देखे हैं ना, ओज, माधुर्य और प्रसाद। ओज, माधुर्य और प्रसाद। हिंदी में काव्य के आधार पर अगर देखा जाए तो गुण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। तो उन्हीं में से एक है प्रसाद गुण। इसमें किस रस का ज्यादा प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपको मालूम होगा, शांति रस का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यह आता है ना शांत रस का ज्यादा प्रयोग प्रसाद गुण में, ठीक। तो एक तो हो गया काव्य का गुण, एक हर्ष यानी खुशी है तो हर्ष हो गया, एक अनुग्रह हो गया, भैया हाथ जोड़ लो किसी के सामने तो अनुग्रह हो गया, एक कृपा हो गई, किसकी, भगवान की। जो भगवान का आप जो प्रसाद लेते हैं वो एक तरीके से उनकी कृपा ही तो है। तो आप चारों को याद रखिएगा। अब आते हैं पानी, पानी के आपने देखे होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कहाँ गया पानी, ये आ गया पानी। देखिए पानी के क्या क्या होंगे, मोती होगा एक तो, एक होगा मानस, है ना, एक होगा मानस, एक होगा चमक, एक होगा इज्जत, और जल तो उसका है ही। तो इन तीनों को याद रखिएगा, पानी को क्या क्या है, एक तो मोती भी है, मोती मानस चून, याद आ गया, मोती मानस चून वही है ये। चमक का चून हो गया, ठीक है, और इज्जत, ठीक। पानी कहते नहीं है भैया पानी उतर गई, तो इज्जत उतर गई, है ना। पानी चला गया, चमक चली गई, और मोती तो है ही उसका। अब भव को क्या क्या कहते हैं, भव को देखिए, ये यहाँ पे भव, भव को बोलते हैं एक तो संसार, कहते नहीं है भव भव सागर से पार करवा दीजिए ईश्वर, तो वो हो गया संसार। एक भव शंकर जी को भी कहा जाता है, एक भव शंकर जी को कहते नहीं है भवपति, तो एक शंकर जी भी हो गए। और भव का मतलब दोस्तों एक उत्पत्ति भी होता है, आपको उत्पत्ति पे याद रखना है, शंकर जी भी आपको याद रहेंगे, संसार भी आपको याद रहेगा, ये उत्पत्ति भूल सकते हैं तो इस पे आईएमपी मैंने लिख दिया है, अच्छे से लिख दीजिएगा और गोला लगा लीजिएगा। और किससे गोला लगाते हैं आप लोग, तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप लोग गोला लगाते हो तो पेंसिल से लगाया करिएगा, है ना, पेंसिल, इसको शीश बोल देते हैं भाई, ग्रेफाइट बोल देते हैं, है ना। आप लोग साइंस के ही बच्चे होंगे, उनको भी बता दिया मैंने। उससे गोला लगाइए,
एक बार देखिए फिर मिटा दीजिए, हल्का गोला लगाइएगा, है ना, फिर दूसरी बार देखिएगा कौन सा कन्फ्यूजन में आ रहा, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक। भूत का पर्यायवाची क्या क्या होता है, अब देखिए भूत का पर्यायवाची, पर्यायवाची बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, अनेकार्थी शब्द भूत के क्या क्या है। तो एक तो हो जाता है बीता हुआ कल, है ना, बीता हुआ कल, और प्राणी। अब आप कहेंगे सर बीता हुआ कल तो समझ में आ गया भूत, ये प्राणी क्यों होगा, तो भाई प्राणी भी भूत के ही समान है, क्योंकि भाई वो भी तो एक दिन निपट लेगा, जाएगा ना, और वो भी कल की श्रेणी में आ जाएगा, आएगा तो है ही, इसीलिए उसको भी भूत कहा गया है, प्राणी भी भूत ही है। चलिए अब आते हैं भेद। तो भेद का क्या क्या होगा अगर देखा जाए तो अनेकार्थी शब्दों में। चलिए भेद, भेद का क्या क्या होगा, तो एक तो भैया वो कितने, उसके कितने भेद हैं, तो प्रकार हो गया, यार उसका क्या भेद है, तो रहस्य हो गया, एक काम करो उनमें भेद डाल दो, तो फूट हो गई। अब ये उससे किस प्रकार से भिन्न है, तो एक भेद हो गया भिन्नता, और इसका क्या भेद है, तो तात्पर्य हो गया। पांच चीजें निकल के आई दोस्तों। चलिए क्या क्या हो गया, प्रकार, फिर हो गया रहस्य भेद, फिर हो गया फूट, फिर हो गया भिन्नता, और फिर हो गया तात्पर्य। भिन्न, ये भिन्नता है ना, या भिन्न, इसको भिन्न करिए, ये भिन्न है, ठीक है, भिन्न भेद। चलिए भोग का क्या क्या मतलब होता है, तो भोग को क्या क्या कहा जाता है, आपने किसी का भोग कर लिया, ज़्यादा भूख लगी थी, खाना खा लिया, तो खाने का भोग हो गया। प्रारब्ध भी बोलते हैं, प्रारब्ध का मतलब होता है कि एक तरीके से बोलते नहीं कि अब तो तुम भोग रहे हो अपने पुराने कर्म, तो उन्हीं पुराने कर्मों को प्रारब्ध कहा जाता है, तो इसीलिए भोग का यहाँ पे इन्होंने प्रारब्ध कर दिया। एक होता है भोगना, सुख दुख का अनुभव, जो आप अनुभव कर रहे हो, कहते भाई क्या भोग रहे हो, सुख भोग रहे हैं कि दुख भोग रहे हो, तो सुख दुख का अनुभव हो गया। एक तो पुराने कर्म हो गए यानी जिनको प्रारब्ध कहा जाता है, सुख दुख का अनुभव, ठीक है। हाँ चलिए मत को क्या क्या कहा जाता है, तो मत को कहा जाता है राय, संप्रदाय और निषेध। एक तो राय हो गया, क्या मत है आपका, क्या राय है। एक मत हो गया आप किस मत से हैं, तो संप्रदाय हो गया। और एक मत मना करने वाला हो गया कि भैया यार उसने तो मना ही कर दिया, तो यहाँ पे वो मत है, मत करना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, निषेध। कैसे, या करना, दो करेंगे ना, या तो आप किसी को वोट दे देंगे या नहीं देंगे, मतदान करते हैं कि नहीं करते, ये वही मतदान आ रहा है निषेध वाला, एक तरीके से, है ना। तो हो जाएगा, तो वो राय हो गई और ये निषेध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मधु, मधु का क्या होगा, मधु का शहद, शहद को मधु कह देते हैं। मदिरा को भी मधु कहा जाता है, जो मीठा होगा उसको भी कहेंगे। और वसंत को भी कहा जाएगा, अभी बसंत पंचमी थी ना, कल ही थी, कल अपनी कौन सी क्लास हुई थी दोस्तों, कल अगर अपन देखें तो अपनी क्लास हुई थी कौन सी वाली बताइए, कल अपनी जो क्लास हुई थी उसमें क्या था, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को क्या मनाया जाता है, सरस्वती माँ का जन्मदिन, ठीक है। चलिए विलोम शब्द थे ना कल। चलिए मिल, मित्र को क्या क्या कहते हैं एक तरीके से, मित्र, ये मित्र है, तो मित्र को सूर भी कहा जाता है और दोस्त भी कहा जाता है, ये मित्र है ना। चलिए अभी मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मित्र है, मिल नहीं है, मित्र। मित्र को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, सूर्य और दोस्त, सूर्य भी कहा जाता है और दोस्त भी कहा जाता है। मुद्रा को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मुद्रा पे आते हैं। मुद्रा को कहा जाता है मोहर, ठीक है, सिक्का, मुख का भाग, बोलते नहीं है भैया किस मुद्रा में खड़े हो यार, आप तो एकदम शांत चित्त मुद्रा हो गई आपकी, एकदम शांत गंभीर मुद्रा हो गई, तो एक मुद्रा का भाग भी हो गया। मोहर को बोलते हैं और सिक्का को बोलते हैं। रंग को क्या क्या कहा जाता है, रंग को, तो रंग को वर्ण कहा जाता है दोस्तों, रंग को दशा कहा जाता है, रंग को प्रेम भी कहा जाता है, किस रंग में रंगे हुए हो, नृत्य भी कहा जाता है, अभिनय का स्थान भी कहा जाता है। अब क्या क्या कहा जाता है रंग को, वर्ण ये तो मालूम ही है, क्या रंग है भैया आपका, तो दशा हो गई, प्रेम हो गया, नृत्य हो गया, अभिनय का स्थान हो गया, ठीक है। अभिनय का स्थान यानी रंगमंच नहीं बोलते, रंग मंच। चलिए अब रस को क्या क्या कहा जाता है, रस को देखा जाए तो दोस्तों, रस को अगर देखा जाए तो रस को बोलते हैं स्वाद, भैया क्या स्वाद आ रहा है इसमें। रस को बोलते हैं सार, क्या बोलते हैं, सार। रस को और क्या बोलते हैं, आनंद। मैंने कहा था ना कि अब जो है इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, इनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, बस सीधा सीधा लिखा है, सीधा सीधा आपको याद करना, बस प्रयोग करते चलना है। अगर आप प्रयोग करने की कला जान गए तो याद करने की कला आपको सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो प्रयोग ही आपके लिए याद करवा देता है।
है ना। तो आनंद, प्रेम, फलों का निचोड़ तो रस है ही, ठीक है। अब देखिए रस का क्या क्या हो गया, स्वाद हो गया, रस का इसका पूरा रस क्या है तो सार हो गया, रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आनंद हो गया, और रस प्रेम तो है ही, फलों का निचोड़ हो गया। लय का मतलब क्या क्या होता है, लय का मतलब होता है डूबना। जैसे कोई डूब रहा है तो कहते हैं भैया वो तो लय में है अपनी, मतलब डूब गया है ना। गाते गाते जैसे रामचरितमानस गा रहे हैं तो कितनी लय में हो जाते हैं, लयबद्ध हो जाते हैं, तो वो डूब गए हैं। एक लय का मतलब होता है मिलना, मिलना, और एक तो स्वरों का उठना और गिरना, तो लय का मतलब होता ही है, ठीक है। अब लय का मतलब मिलना आप कहेंगे कैसे, छंदों को देखिए कभी, जब भी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो लास्ट में तुक तुक मिलते हैं आपस में कि नहीं मिलते, तो वहीं से ये मिलना शब्द आ गया, ठीक है। इसीलिए लय को बोलते हैं मिलना। वर को क्या क्या कहा जाता है, अब वर क्या है, वर दरअसल अगर शब्द देखा जाए तो वर का मतलब होता है अच्छा, वैसे नॉर्मल अच्छा। दूल्हे को भी वर कहा जाता ही है, पति भी वर ही है, और एक होता है वरदान मांग लिया। अब ऐसे देख लिया, अगर वरदान मांग लिया, लड़कियां मांगती हैं वरदान, पति के लिए मांगती हैं, है ना, तो दूल्हा को कहा जाएगा, पति को कहा जाएगा, तो ये ट्रिक है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, और अच्छा तो बेचारा होगा ही दूल्हा, ठीक है। चलिए वर्ण को क्या कहा जाता है, वर्ण को एक तरीके से देखा जाए तो वर्ण के अर्थ जो अलग अलग निकलते हैं वो एक तो रंग निकलता है, एक अक्षर भी निकलता है, और एक जात भी निकलता है। जैसे अगर पूछा कि ये क्या, ये कौन सा वर्ण है, तो हो गया रंग। ये अक्षर भी निकलता है एक तरीके से, है ना। और वर्ण, अरे अक्षर ये जो का, खा, गा, घा, भूलिएगा नहीं। और ये जात तो आप किस वर्ण से हैं, अपन ने देखा ना 4 जातें थी या 4 वर्ण थे अपने यहाँ, एक वो हो गया। वार का क्या क्या होता है, तो वार के क्या क्या अर्थ निकलते हैं दोस्तों, तो वार के अर्थ निकलते हैं, एक दिन हो गया, है ना, दिन हो गया, और एक प्रहर हो गया, तो ये वार हो गया। विजया के क्या क्या अर्थ निकलते हैं, तो विजया के जो अर्थ निकलते हैं वो देखिए, विजया के अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक तो दुर्गा माँ के लिए विजया शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। विजय एक तो दुर्गा माँ के लिए होता है, और एक किसके लिए होता है दोस्तों, तो भांग के लिए होता है, किसके लिए होता है, भांग के लिए। चलिए विषम, अब देखिए विषम के क्या क्या अर्थ होते हैं, तो विषम की यदि अर्थों की बात करें तो एक तो विषम होता है दोस्तों कठिन वाला, एक विषम होता है भयंकर वाला, और एक विषम होता है आसमान, है ना। कौन कौन से होते हैं विषम अगर देखे जाए तो, विषम एक होता है कठिन वाला विषम, एक होता है भयंकर, और एक होता है असमान। ये असमान वो वाला है, मतलब दो चीजों की अपन ने देखा तो इनमें से एक एक दूसरे के समान नहीं है, ये वो वाला आसमान है। ऊपर वाला मत समझ लेना आकाश वाला आसमान, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, आसमान, आसमान, ठीक है। बस विषय के अर्थ क्या क्या निकलते हैं, एक तो विषय भोग वाला होता है, भोग कर लिए, विलास कर लिए, और एक विषय होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यदि आप देखेंगे तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, पूछा कि भैया किस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं, किस विषय पे आप आए हैं, तो वो विषय के बारे में हो गया, एक भोग हो गया, विलास हो गया। और वृत्ति को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, वृत्ति, वृत्ति वृत्ति को क्या क्या कहा जाता है, तो वृत्ति को कहा जाता है कि आपकी क्या वृत्ति है, एक हो जाता है पेशा, एक होता है छल वृत्ति, है ना, छलावृत्ति, एक होता है वृत्ति यानी कार्य, उसका कार्य क्या है, क्या क्या वृत्ति है आपकी। एक वृत्ति दोस्तों स्वभाव भी होता है, और एक वृत्ति नियत भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। तो वृत्ति के क्या क्या अर्थ निकल के आए, पेशा हो गया, छल वृत्ति हो गया, सॉरी छल हो गया, वृत्ति हो गया, छल हो गया, ठीक है। एक हो गया कार्य, एक हो गया स्वभाव, और एक हो गया नियत। कार्य, स्वभाव, नियत और पेशा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। शेष को क्या क्या बोलते हैं, शेष को बोलते हैं जो बचा हुआ है, और शेष नाग को तो शेष बोलेंगे ही, शेष नाग को शेष तो बोलेंगे ही। श्यामा को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, अगर श्यामा की चर्चा करेंगे तो श्यामा को क्या क्या कहा जाता है, अब देखिए, अब यहाँ से समझेंगे जो मैंने पर्यायवाची में आपको समझाया था, किस तरीके से नाम स्त्रीलिंग में चेंज हो जाते हैं, आ गया ना आज। अब सुनिए, शिव का यदि पार्वती का पर्यायवाची आता है तो शिवा आप लिख सकते हैं, मैंने बताया था। राम का आता है तो राम लिख सकते हैं, रामा लिख सकते हैं। इसी प्रकार श्यामा दरअसल देखा जाए तो राधा को भी कहते हैं, पहली चीज, ठीक है। अब देखिए यहां से समझिएगा अच्छे से, श्यामा को क्या क्या बोला जाता है, एक तो राधा जी, क्योंकि श्याम राधा, श्याम जी कौन थे, अपने कृष्ण जी थे, और उन्हीं की पत्नी हुई कौन, श्यामा। एक यमुना जी को भी बोलते हैं, यमुना का अगर आप पानी देखेंगे तो वो आपको हमेशा काला ही नजर आएगा, मतलब सांवला टाइप का। कभी देखिएगा अगर आपको कोई मौका मिल पाए कि यमुना का आपको पुल मिल जाए और गंगा का पुल मिल जाए, दोनों के संगम की बात नहीं कर रहा हूँ,
दोनों की ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जो अलग अलग है। तो आप गंगा के पानी को देखेंगे तो मटमैला नजर आएगा, यमुना के पानी को देखेंगे तो ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। तो यमुना को श्यामा कहा जाता है। जो काली गाय होती है दोस्तों, उसको भी श्यामा ही कहते हैं। तुलसी को भी श्यामा कहते हैं। अब आप कहेंगे सर तुलसी को श्यामा कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। तुलसी जी जो है वो 11 प्रकार की पाई जाती हैं। 2 तो मैंने देखी हैं, बाकी अगर आपने देखी हो तो बताइएगा। एक होती है कृष्णा और एक होती है श्यामा, ठीक है। 2 तुलसियां होती हैं, ये श्यामा वाली हल्की सी सांवली होती हैं, आप उनके पत्तों को देखिएगा डार्क बैगनी टाइप की होती हैं, ठीक है। स्त्री को भी श्यामा कहा जाता है। रात को, चूंकि रात भी काली होती है इसलिए उसको भी श्यामा की शक्ल दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं वो है कोयल। याद रखिएगा दोस्तों, कोयल पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि कोयल को क्या कहा जाता है। तो श्यामा को आप लोग याद कर लें, फिर से समझें। राधा को कहा जाएगा, चूंकि राधा उनका स्त्रीलिंग शब्द है तो वहाँ से श्यामा निकल कर आ जाता है कृष्ण जी का। यमुना को कहा ही जाएगा, बता दिया। चले आना किसी दिन पुल पे। काली गाय, तुलसी, स्त्री। तुलसी 2 प्रकार की होती हैं मुख्यतः, कृष्णा और श्यामा। वैसे तो ये 11 प्रकार की होती हैं। उसके बाद रात और कोयल, ठीक है। अब श्री को क्या क्या कहा जाता है, चलिए श्री पे देखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री वाला भी, इसको भी ध्यान से देखिए। श्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री को क्या क्या कहा जाता है, तो श्री को कहा जाता है लक्ष्मी। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी। अरे वही लक्ष्मी जी जिनके चक्कर में सभी हैं। एक सरस्वती जी को भी कहा जाता है, यानी विद्या की देवी जो है सरस्वती जी, उनको भी कहा जाता है। संपत्ति को भी श्री कहा जाता है, याद रखिए, जब भी देखेंगे तो संपत्ति को भी श्री कहा जाएगा। शोभा भी श्री है, कांति भी श्री है, और घन जो होता है ना, धन, वो भी श्री ही है। ये धन है दोस्तों, धन, ठीक है। धन को भी श्री कहा जाता है, ठीक। ये श्री किसको किसको कहा गया अपन ने देखा, लक्ष्मी को, सरस्वती को, संपत्ति को, शोभा को, कांति को और धन को। सिखी को क्या क्या कहते हैं, अब सिखी को देखिए दोस्तों। तो सिखी को क्या क्या कहा जाता है, सिखी को कहा जाता है मोर। क्या क्या कहा जाता है, मोर, पर्वत और अग्नि। मोर, पर्वत, अग्नि, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नीचे वाले, ठीक है। सिखी को क्या क्या कहा जाता है, एक तो मोर, सिखी का मोर तो आ ही चुका है, समझ लीजिए। पर्वत भी कहा जाता है और अग्नि भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, संज्ञा को हम क्या क्या बोलते हैं, संज्ञा को बोलते हैं नाम और चेतना। अब कैसे समझेंगे, समझिए। संज्ञा को एक तो नाम, मैंने शुरुआत में बताया ना आपको संज्ञा की परिभाषा क्या है। अभी बीच में एक जगह पे ऐसी बात छिड़ी थी तो मैंने बताया था कि संज्ञा को जो इतना लगे हैं, ये वाली संज्ञा वो वाली संज्ञा सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो, जिसका नाम है वो संज्ञा है। अब आप अपने मन से कोई भी नाम ले लीजिए, यदि आप नाम ले पा रहे हैं तो वो संज्ञा है। सर्वनाम की सीधी सी परिभाषा, मैं जिसका नाम ले पा रहा हूँ उस नाम की जगह पर यदि दूसरी लाइन प्रयोग करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, तो वो सर्वनाम है। अभी मैं आने वाला हूँ दोस्तों संज्ञा सर्वनाम पे, मजा आ जाएगा उसको पढ़ने में आपको, है ना। अभी आने वाला है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो हिंदी का है ना। हिंदी बिना उसके तो अधूरी है। व्याकरण की चर्चा अगर किया जाए तो नियम कायदे कानून तो सब वहीं से बनते हैं। तो अभी अपन आएंगे, लेकिन पहले अपने जो शब्द हैं, शब्द भंडार, इनको मजबूत कर लें, इसके बाद अपन उस पर जरूर आएंगे। चलिए, तो संज्ञा का एक तो नाम हो गया, इस पर अपन ने चर्चा कर ली। एक चेतना भी होता है, बोलते नहीं है भैया संज्ञा में आया कि नहीं आया, संज्ञान में आया कि नहीं आया, बोलते नहीं भैया वो मामला संज्ञान में आया, तो दरअसल चेतना में आया हुआ है, तो वहीं से वो संज्ञा आया है। अब तो नहीं भूलेंगे। तो चेतना को संज्ञा का भी एक तरीके से अर्थ में दिया गया है। सार को क्या क्या बोलते हैं, जैसे अपन ने बोला इसका पूरा सार क्या है, जैसे मैंने बोला था ना कि लास्ट में आप लोग इसका पूरा सार देखेंगे तो ये सार ही चल रहा है। तो सार का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। तो ये उन्होंने लास्ट में दे दिया दोस्तों, निष्कर्ष। यही तो निष्कर्ष चल रहा है जो आप देख रहे हैं। एक सार का मतलब तत्व भी होता है, और एक सार का मतलब होता है लोहा और बल। एक सार का मतलब क्या होता है, बल और लोहा, ठीक है। और तत्व 3 याद रखिएगा, बल, लोहा, तत्व, निष्कर्ष मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब देखिए सारंग, अब फिर से आप आ जाइए पर्यायवाची वाले में। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने बोला था कि सारंग के दोस्तों 41 या 51 से ज़्यादा पर्यायवाची होते हैं, है ना। और वो निकलते भी जाते हैं, जैसे जैसे आप काव्यों को पढ़ेंगे, अंदर घुसेंगे तो निकलते जाएंगे सारंग के पर्यायवाची। इसीलिए उनकी कोई संख्या भी निश्चित नहीं की गई है। लेकिन इस बात का प्रमाण कैसे हो कि संख्या निश्चित ना हो, ये पीछे लिख दिया इन्होंने, आदि। इस आदि से तो आप समझ जाएंगे ना, सॉरी, इस आदि से आप समझ जाएंगे कि यार इसका मतलब, आदि का मतलब तो प्रारंभ होता है। पर्यायवाची में देखा ना अपन ने कि इसका मतलब क्या होता है, इसका जो आदि है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी अभी तो इसमें और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो मुख्य मुख्य है उनको तो अपन याद कर ही लें, जिनसे क्वेश्चन आता है। और किन किन से आया है मैं ये भी बता दूंगा आपको। सारंग का क्या क्या है, मोर, सांप है, बादल है, सारंग को मृग भी बोलते हैं, पपीहा, हंस बोलेंगे, कोयल बोलेंगे,
कामदेव भी सारंग को बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, बोलते ही हैं, स्त्री और हवा। अब इसमें से किस किस के लिए आया, बंदर को भी बोलते हैं दोस्तों, बंदर और हरि इसमें दो नहीं जुड़े हैं, मैं बता देता हूँ, बंदर और हरि, बंदर और हरि, बंदर और हरि, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बंदर और हरि ये भी होते हैं सारंग के, है ना। घोड़ा भी आता है कहीं कहीं। चलिए, लेकिन ये मोर सांप ये तो होते ही हैं, मोर हो गया, मोर हो गया, सांप हो गया, बादल, मृग, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इनको चार को जरूर याद रखिएगा, जो दो मैंने बताया उनको ही मत भूलिएगा। कामदेव का भी पूछा गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इनको याद रख लीजिएगा। सूत को क्या क्या कहा जाता है, सूत का यदि अर्थ अलग अलग देखें तो एक तो धागा होता है और एक सारथी होता है। आपको मालूम है महाभारत में सूत पुत्र कौन थे, कर्ण थे, है ना। वास्तव में तो थे वो क्षत्रिय पुत्र, थे तो वो क्षत्रिय पुत्र, पर घटना ऐसी घटी कि वो सूत हो गए, मरे भी वो बाद में, बिल्कुल एकदम क्षत्रियों की मृत्यु हुई है ना। चलिए, सोना को क्या क्या कहा जाता है, सोना को कहा जाता है शयन। एक तो सो गए तो भैया शयन हो गया, और एक सोना होता है सौवर्ण, स्वर्ण, जो महिलाएं गहने के रूप में पहनती हैं। हर को क्या क्या कहा जाता है, हर, हर को कहा जाता है शिव, हरण, और भिन्न के नीचे का भाग, भिन्न के नीचे का भाग। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, अब सुनिए। हर का मतलब होता है एक तो शिव, क्योंकि शिव चीज़ों को हरने वाले हैं, इसलिए उनको हर कहा गया है। विष्णु को हरि कहा गया है, वो भी वहीं से शब्द निकल कर आया है। और एक होता है हरण, हरण मतलब किसी का हरण कर लिया, सीता जी का हरण कर लिया था ना राम ने, वो उसने रावण ने, तो वो हो गया हरण। और एक भिन्न के नीचे का भाग, ये 1/2 लिख दिए, तो ये जो 2 है वो हर ही तो है, हंस बटे हर, तो ये भी होता है, ठीक है। अब देखिए हरि, ये आता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हरि आया हुआ है। हरि को क्या क्या कहा जाता है, बंदर कहा जाता है, विष्णु भी कहा जाता है, सूर्य भी कहा जाता है, इंद्र भी कहा जाता है, सिंह भी कहा जाता है, सर्व भी कहा जाता है। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, अब आप लोग जब भी किसी किताब में पर्यायवाची पढ़ेंगे, अगर आपने अनेकार्थी पढ़ रखे हैं तो आप लोगों के लिए नया नहीं है, लेकिन जिन्होंने उसको नहीं पढ़ रखा है या अच्छे से नहीं पढ़ रखा है उन लोगों के लिए ये है कि हरि के इतने सारे वो हैं अनेकार्थी शब्द। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब बंदर का पर्यायवाची आता है तो हरि आ जाता है ना। जब आप देखते होंगे सिंह का पर्यायवाची आता है तो भी हरि आ जाता है। हरि का सीधा सा मतलब होता है हरने वाला। अब देखा जाए तो कोई कोई ना किसी किसी को हर ही रहा है। विष्णु जी जो समस्याएं हैं उनको हर रहे हैं, सूर्य जो है एक तरीके से वो रात्रि को हर रहे हैं, इंद्र जो है तो वहाँ पे जितने भी असुर हैं उनको हर रहे हैं, सिंह जो है वो जानवरों को हर रहे हैं। तो इसीलिए हरि शब्द जो है वो यहीं से आया है, और हरि को सर्व भी बोलते हैं, ठीक है। सर्व याद रखिएगा, ये छोटा सा शब्द है, कमाल कर देगा दोस्तों, है ना। चलिए, अब हल को क्या क्या कहा जाता है, हल, हल एक तो होता है दोस्तों समाधान, है ना। हल क्या होता है, समाधान। एक होता है हल का मतलब खेत, और एक होता है जोतने का यंत्र। क्या क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है समाधान, एक होता है खेत, एक होता है जोतने का यंत्र। अब होता है एक हार, हार का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हार का मतलब दो होते हैं, एक तो हो जाती है पराजय, भैया उनकी हार हो गई, और एक हो गया माला जो हम गले में पहने होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अपन आएंगे एक अन्य टॉपिक के साथ में, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको फ़ायदा ये है कि जैसे ही कोई भी वीडियो डलेगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।